बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पारस रज़ा पारस टीवी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस दुनिया में बहुत सी कौमें रहती हैं और उनके अलग अलग मज़हब हैं। हमारा मज़हब इस्लाम है और इस्लाम में भी काफ़ी सारे फ़िरके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग फ़िरका जाफ़रिया से ताल्लुक़ रखते हैं और हम अहले तशय्युअ कहलाते हैं। हमें अहले तशय्युअ इसलिए कहा जाता है कि हम लोग अली के मानने वाले हैं। आज मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ हम अली वालों के लिए बहुत अहमियत रखती है। आज विलायत अली की अहमियत पर मैं आपको मुख्तलिफ़ रिवायात बताऊँगी, जिसमें पहली रिवायत उसूल काफ़ी में अबी जारूद से रिवायत नकल है कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिर विलायत का हुक्म बरोज़ जुम्मा मकाम अरफ़ात में नाजिल हुआ और इसी दिन खुदा ने फरमाया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, क्योंकि दीन विलायत अली के ऐलान आम के बाद तकमील हुआ है, क्योंकि इससे पहले तक पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की तरफ से इस बात का खौफ था कि कहीं नबी ने विलायत अली का ऐलान अली से मोहब्बत के नतीजे में कर दिया है और हर एक अलहदा बात बनाएगा। लिहाजा खुदा की तरफ से हुक्म आ गया कि अगर अब तुमने ए रसूल इस हुक्म को न पहुँचाया तो गोया तबलीग रिसालत का कोई काम अंजाम न दिया। लिहाजा अब पैगम्बर के लिए विलायत अली का ऐलान आम करना ज़रूरी था। रिवायत नंबर 2 साहिब वाफ़ी उसूल काफ़ी से यजीद अल-कन्नासी की जानिब से इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से नकल होने वाली रिवायत को यूँ पेश करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया, जो भी इताअत खुदा और रसूल है वो सबके सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम की है और अली हकीम भी हैं और अलीम भी है, यानी आपके तमाम उमूर इल्म हिकमत के तहत अंजाम पाते हैं। और क्योंकि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम गुज़िश्ता अंबिया के उलूम के वारिस हैं और तमाम मौजज़ात व कमालात के मालिक थे, उनके बाद अली भी इन तमाम चीज़ों के वारिस हैं। रिवायत नंबर 3 उसूल काफ़ी में अबी बसीर से रिवायत नकल है कि एक दफ़ा मैंने छठे इमाम से इस आयत व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के बारे में सवाल किया कि ये आयत किन लोगों के बारे में नाजिल की गई है, तो आपने यूँ इरशाद फरमाया कि हज़रत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन उनकी शान में नाजिल हुई। रावी कहता है, मैंने छठे इमाम से कहा कि लोगों का कहना है कि क्यों फिर अली और औलाद अली अलैहिस्सलाम के इस्मा कुरान में ज़िक्र नहीं हुए। छठे इमाम ने मुझसे कहा कि उन लोगों से कहो कि नमाज का हुक्म जब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ तो लोगों को नमाज की कैफियत का इल्म न था, क्योंकि खुदा ने ज़िक्र नहीं किया था कि नमाज 3 रकात पढ़नी है या 4 रकात पढ़नी और किस तरह पढ़नी। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर तफसीर की और ज़कात का जब हुक्म नाजिल हुआ तो लोगों को मालूम नहीं था कि किन चीज़ों पर ज़कात देनी हो और कितनी देनी है। इसी तरह जब तवाफ़ का हुक्म नाजिल हुआ तो तवाफ़ की कैफियत पैगम्बर ने तशरीह की। लिहाजा जब उलुल अम्र नाजिल हुई तो पैगम्बर ने तशरीहन बतलाया कि इससे मुराद हज़रत अली, मौला हसन और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है और फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान 2 गिरां कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरे अपने अहले बैत। ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर मुझसे मुलाकात करेंगे। और फरमाया, अगर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलानात न किए होते तो आले फ़लाँ और आले फ़लाँ दुआ कर बैठते कि उलुल अम्र से खुदा ने हमारा कसद किया है। और फिर खुदा ने अपने रसूल की तस्दीक करते हुए अपनी किताब में अहले बैत अतहार की शान में आया ततहीर नाजिल की, उसी वक्त जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ अली और फ़ातिमा, हसन और हुसैन को लेकर तहते के साथ जमा हुए थे उम्मे सलमा के घर में और दुआ की थी कि ए खुदाया, मेरे अहले बैत हैं और यही मेरे मरूद एतमाद में आते हैं। उम्मे सलमा ने आकर कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या मैं आपके अहल से नहीं हूँ? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम खैर हो, मगर मेरे अहले बैत और सक्का यही लोग हैं। रिवायत नंबर 4
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد پیش آنے والے حالات کی بھی پیشن گوئی کر دی تھی کہ میرے بعد عورتوں کی طرف سے برپا ہونے والا فتنہ مردوں کی طرف سے ہونے والے فتنے سے کہیں زیادہ زور آور ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔